नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का वार किसी न किसी देवी देवता की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। जैसे रविवार का दिन सूर्य देव को, बुधवार का दिन श्री गणेश को, सोमवार का दिन शिव जी को, इसी तरह शनिवार का दिन शनि देव की पूजा और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। लेकिन शनिवार के दिन शनिदेव के साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि आखिर क्यों शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि वे उनके भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति का अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। हनुमान जी पर जब पड़ी शनिदेव की दृष्टि, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं। इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और हनुमान जी अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगार पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी को लगा हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम क्यों? तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठाकर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गई। शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करो वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया। मुझे क्षमा करें, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी का वो ऐसा ही वचन दिया। इसलिए शनिदेव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं।
शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी एक और कथा है। शनिदेव और हनुमान जी की ये पौराणिक कथा त्रेता युग के रामायण काल से जुड़ी है, जिसके अनुसार रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था, तब हनुमान जी प्रभु राम के आदेश पर माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचे। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने देखा कि रावण ने शनिदेव को भी पहले से बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने शनिदेव की सहायता की और रावण की कैद से उन्हें मुक्त कराया। इससे भगवान शनिदेव प्रसन्न हुए और हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, जो भक्त शनिवार के दिन मेरी पूजा करेगा, आप उसे अशुभ फल नहीं देंगे। शनिदेव ने हनुमान जी की बात पर हामी भर दी। इसके बाद से ही शनिवार के दिन शनिदेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसके लिए मेरी आवाज अभी खराब है, तो आपके प्यार के कारण मैं आपके लिए स्टोरीज लेकर आ रही हूँ। आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।